रिसर्च में कुछ पैमाने होते हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। इन पैमानों की बात रिसर्च में क्यों आती है, कैसे आती है? तो देखो, रिसर्च का डेटा जो होता है, जब हम जो कलेक्ट करते हैं डेटा की, आप लोगों को पता ही होगा। जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उसे अलग-अलग तरीके से हमें बाँटना पड़ता है। एक पैमानों में जमाना पड़ता है कि कौन-सा डेटा किस पैमाने में हमें रखना है, किस तरीके से, किस लेवल के तरीके से हमें लगाना है। उन्हीं को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए पैमाने की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं पैमानों की हम इसमें बात करेंगे। सरल भाषा में इनको याद करेंगे और देखेंगे। सबसे पहला जो पैमाना है मेज़रमेंट करने का, वो है नाम मात्र पैमाना। नाम मात्र, जैसा कि इसको नाम से ही लग रहा है, ये सिर्फ़ नाम मात्र के लिए, चीज़ों को रखने के लिए है। जैसे कि किसी भी चीज़ को सिर्फ़ एक नाम मात्र से रख देते हैं कि एक पन्ने में लिख देते हैं कि बस इनको लिखो, एक मतलब जमा करके एक लिस्ट बना दिया, बस उस लिस्ट को ही नाम मात्र कहते हैं, ठीक है? सिर्फ़ नाम इसमें आते हैं, जैसे इसको इंग्लिश में नॉमिनल बोलते हैं। और यह सबसे बेसिक लेवल है, इसमें हम चीज़ों को नापते नहीं हैं, बस उन्हें नाम या लेवल या कैटेगरी देते हैं। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या होता है, इसमें चीज़ों को अलग-अलग ग्रुप में बाँट देते हैं। जैसे कि गणित में क्या होता है कि इसमें कोई जोड़-घटाव नहीं होता, गुणा-भाग नहीं होता, 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट नहीं होता। सब एक ही कैटेगरी के एक ही जगह रहते हैं, बस लेबल लगा दिया जाता है। एक साथ उनको एक कैटेगरी में बाँट दिया जाता है कि इनको सिर्फ़ लिस्ट बना दो। उदाहरण, जैसे कि इंसानों का जेंडर, जैसे कि पुरुष, महिला, जेंडर में बस लिखते जाओ। ये पुरुष है, ये महिला, ये पुरुष है, ये महिला। धर्म के अनुसार लिखते जाओ, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम। जानवर की तरह लिखते जाओ, ये जानवर, ये पशु, ये जानवर, ये पशु। पंछियों की तरह लिखते जाओ, ये पंछी, ये वो। ऐसे ही हमारी डिफेंस है, तो डिफेंस का उदाहरण देखेंगे कि सेना के अंग, जैसे कि कोई भी सेना के अंग है, जैसे थल सेना है, वायु सेना है, नौ सेना है। हम इनको आप यह नहीं कर सकते कि थल सेना ज़्यादा है या वायु सेना कम है, या वे सब अलग हैं। इन सबको एक ही कैटेगरी में लिखेंगे, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ डाटा देख लेते हैं। इसमें देखो, नॉमिनल में इसको देख लेना, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो पढ़ने के बाद आप लोगों को आ ही जाएगा, ठीक है? अब है दूसरा है क्रमिक पैमाना, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डर या रैंक स्केल। देखो, क्रमिक का मतलब है क्रम से लगाना, ठीक है? क्रमिक का मतलब है एक किसी भी चीज़ को क्रम से लगाना। पहले में हमने सीखा कि सिर्फ़ नाम मात्र से लिख रहे हैं हम उनको, एक तरीके से नाम मात्र की तरह लिख रहे हैं। और जो चीज़ हमारे पास है उसको नाम मात्र की तरह एक कैटेगरी में बदलनी हो तो ऊपर वाली का यूज़ करेंगे, नाम मात्र वाली का। नॉमिनल का। दूसरे में क्रमिक पैमाना, मतलब एक तरीके से हमें क्रम देना पड़ेगा इसमें, इसको ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। इसमें ऑर्डर या रैंक आता है। क्रमिक पैमाना अगर तुम्हें ऐसे याद हो जाए क्रम से, तो ये बहुत अच्छा है, क्रम से हो जाए कोई चीज़, ठीक है? ऑर्डिनल से अगर तुम्हें याद रहता है तो ऑर्डिनल को ऐसा कर लेना, ऑर्डिनल में ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर कौन देता है? रैंक देने वाले, पुलिस वाले, आर्मी वाले, ये सब कुछ रैंक में होते हैं और ये ऑर्डर देते हैं। और ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर का मतलब होता है क्रमिक, क्रम में हो जाओ, क्रम में लग जाओ, क्रम में एक लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है? जैसा नाम है इसमें क्रम, ऑर्डर मतलब क्रम, मायने रखता है, हमें पता होता है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। इसमें एक क्रम रहता है, ऊपर वाला क्रम, नीचे वाला क्रम, एक गैप, एक तरीके से रैंक की तरह, ठीक है? तो लेकिन उनके बीच का अंतर, गैप बराबर नहीं होता। किसी का गैप वो इधर-उधर हो सकता है, कोई भी कहीं भी हो सकता है। जैसे कि कोई भी, अभी हम देखेंगे उदाहरण में, क्या होता है, चीज़ों का रैंकिंग इसमें हम देते हैं। गणित हम बता सकते हैं कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, लेकिन यह नहीं बता सकते कि फर्स्ट और सेकंड में कितना बेहतर अंतर है, कितना अंतर है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, कितना उनमें डिफरेंस है, किस-किस लेवल का डिफरेंस है। उदाहरण, रेस में पोज़ीशन में आए, कोई भी आया आर्मी के या बच्चे, सिपाही, पुलिस क्लास में, ठीक है? बैंकिंग वाले या कुत्ते आए, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आए। हो सकता है फर्स्ट वाला सेकंड से 1 ही सेकंड का अंतर हो, लेकिन सेकंड और थर्ड में 10 सेकंड का। तो इस तरीके से अंतर नहीं पता, बस हमें एक पोज़ीशन दे दी है, क्रम में डाल दिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फीडबैक ऐसा भी हो सकता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड में आते हैं और इसमें फीडबैक मिलता है, बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक-ठाक, बेकार, ठीक है? अब डिफेंस का उदाहरण देख लेते हैं कि सेना की रैंक जो मैंने अभी ऊपर बताई आप लोगों को कि सिपाही है, नायक है, हवलदार है, कैप्टन है, उनमें कितना डिफरेंस है, ये चीज़ नहीं दिखाई जाएगी। बस एक क्रम में इनको लिख दिया जाएगा। उससे ही हमें समझ आ जाएगा कि सबसे ऊपर वाला फर्स्ट नंबर पे है और इसकी पोज़ीशन ऊपर वाली है, नीचे वाले की सबसे निचली है। तो सिपाही से ऊपर है, लेकिन गणित में यह नहीं कह सकते कि 2 सिपाही बराबर 1 हवलदार या पहला कैप्टन बराबर सारे हवलदार, इस तरीके से। कोई अंतर नहीं इसमें पता है, ठीक है? कि कितना अंतर है। तीसरा है अंतराल पैमाना, इनको इंटरवल स्केल बोलते हैं। इंटरवल का मतलब है इसमें अंदर की चीज़ इसमें कुछ न कुछ आने वाली है। अंतराल पैमाना, इसको बराबर दूरी निकालने के लिए, बराबर अंतर निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें नकली ज़ीरो का यूज़ करते हैं, क्योंकि अंतर निकालेंगे तो एक नकली ज़ीरो तो हमें लगानी पड़ेगी इसमें। नकली ज़ीरो समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आती तो ऐसे कर लो कि अंतराल पैमाना, अंतर के लिए इसका यूज़ करते हैं, अंदर का। ये थोड़ा एडवांस है, इसमें क्रम भी होता है और 2 नंबरों के बीच की एक दूरी की बराबरी होती है इसमें, ठीक है? 2 दूरियाँ जो हैं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें असली ज़ीरो नहीं होती। जैसे कि हम नीचे बात करेंगे,
इसमें असली जीरो नहीं होती, एक नकली जीरो होती है। असली जीरो होने का मतलब है अगर वैल्यू जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी, मतलब चीज़ तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज़ खत्म हो गई है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं तापमान, डिग्री सेल्सियस में है। अगर तापमान 0 सेल्सियस में है तो तापमान की वैल्यू है, और 0 तापमान से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, उसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है नहीं है कि गर्मी खत्म हो गई है, वह बस एक पॉइंट है, ठीक है? 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में उतना ही अंतर है जितना 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, ठीक है? डिफेंस उदाहरण से इसको अगर देखें तो कैलेंडर वर्ष देख सकते हैं 1947, 1962, 1962 से 1965 इनके बीच में कितना अंतर है नापा जा सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 0 वर्ष का मतलब समय का खत्म होना है। मतलब 0 वर्ष तो है, 0 वर्ष से हम नापते हुए चल रहे हैं, लेकिन 0 वर्ष नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? अनुपात पैमाने की बात करें तो ये सबसे लास्ट वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। रेशियो बोलते हैं, रेशियो स्केल, किसी भी चीज़ का रेशियो निकालना। रेशियो का मतलब है अनुपात निकालना। अनुपात में आ जाता है जोड़, घटाव, गुणा, वजन वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। सबसे सटीक नाप इसी में निकलती है, अनुपात में। यह बाप है सारे पैमानों का। इसमें वो सब कुछ आता है जो ऊपर की तीनों में है, प्लस इसमें असली जीरो होता है। क्या होता है? अगर यहाँ वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है वह चीज़ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं का मतलब वो चीज़ ज़ीरो ही है। इसमें आप गुणा भाग कर सकते हैं। गुणा भाग का ही मतलब है रेशियो कर सकते हैं। जैसे यह उससे दोगुना है। उदाहरण के लिए वज़न निकाल सकते हैं। वज़न निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 से शुरू नहीं करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। 0 से ऊपर का शुरू कर देंगे। ठीक है? वज़न यहाँ 0 किलो मतलब कोई वज़न नहीं है, पर 0 वज़न 0 का मतलब है यहाँ, ठीक है? लंबाई के लिए भी हम 0 का मतलब करेंगे। 0 मीटर मतलब कोई लंबाई नहीं है, मतलब 0 का मतलब है। पैसा 0 मतलब जेब खाली है, लेकिन 0 का मतलब है यहाँ, ठीक है? वास्तव में 0 है यहाँ। वैसे ही डिफेंस उदाहरण देखेंगे कि मिसाइल की रेंज, सैनिकों की संख्या या गोला बारूद का वजन। अगर 0 सैनिक है मतलब कोई नहीं है। 100 सैनिक 50 सैनिकों से ठीक दोगुना है। इनको छोड़ना, ये तो मैंने थोड़ा-सा डिटेल में बता दिया है मेन चीज़। अगर ये याद रह सकता है तो ठीक है, नहीं तो देखो क्विक कंपैरिज़न देख लेते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से, और मैं बता देता हूँ जो आप लोगों को याद रह जाएगा और आप देख सकते हैं, ठीक है? अब हमें याद करने के लिए मेन चीज़ है, 1 सेकंड, एक बार दोबारा मैं याद करा देता हूँ। नॉमिनल में क्या आता है? नॉमिनल ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में आप लोग कर लेना। नॉमिनल में जेंडर या शहर का नाम, नाम मात्र की तरह आता है। ऑर्डिनल क्रमिक रूप में, इसमें रैंक या ग्रेड वगैरह आती हैं। इंटरवल अंतराल के लिए है, और तापमान, डिग्री सेल्सियस, कैलेंडर वगैरह आते हैं। रेशियो अनुपात को कहते हैं, और अनुपात में वजन, दूरी, कमाई वगैरह इसमें आ जाते हैं। याद रखने की एक ट्रिक है, NOIR। NOIR से चारों याद हो जाएंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। अब देख लेना कि नॉमिनल सिर्फ नाम मात्र का है, ऑर्डिनल में ऑर्डर की तरह रैंक रखी जाती हैं, इंटरवल में अंतराल देखा जाता है, डिग्री वगैरह का, रेशियो में एक अनुपात निकाला जाता है।